केजरीवाल ने कहा सरकार गिरने पर दोबारा दिल्ली की जनता के बीच जाएंगे, 50 से ज्यादा सीटें जीतने का किया दावा। नई मुसीबत में केजरीवाल सरकार, निर्दलीय विधायक रामबीर शौकीन ने लिया समर्थन वापसी का फैसला। आज उपराज्यपाल से मिल सकते हैं मुंडका से विधायक शौकीन, सौंप सकते हैं समर्थन वापसी की चिट्ठी। उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि जल्दी से जल्दी इन मुद्दों पर काम शुरू हो जाएगा, तो क्या काम करेंगे। इसीलिए मैं विचार बनाया मैंने कि अपना समर्थन इस सरकार से वापस ले लूं। जेडीयू विधायक शोएब इकबाल भी आज उपराज्यपाल से करेंगे मुलाकात। कहा अगर केजरीवाल खुद ही इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टी को दिल्ली के ऊपर जो है दोबारा चुनाव न थोपा जाए, लेकिन जिस तरह केजरीवाल साहब का जो स्टेटमेंट आया है उससे ये लगता है कि शायद वो सरकार चलाने में जो है इच्छुक नहीं है। केजरीवाल मुलाकात के बाद कहा समर्थन मांगने नहीं, गुरु से मिलने गया था। हर बार एक मुख्यमंत्री जो पद पे बैठा है उसकी गरिमा को बना के रखना चाहिए। माफ करना, आप हर चीज पे आज ये कहेंगे इस्तीफा दे दूंगा, कल फिर कहेंगे इस्तीफा दे दूंगा, ऐसे काम थोड़ी होता है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कहा जन लोकपाल के नाम पर जनता को गुमराह करना बंद करें केजरीवाल। अरविंदर सिंह लवली का बयान, असंवैधानिक तरीके से जन लोकपाल बिल पास करना चाहती है आम आदमी पार्टी की सरकार। कांग्रेस नेता हारून यूसुफ ने कहा केजरीवाल की नजर में सिर्फ वही एक ईमानदार, बाकी दुनिया भ्रष्ट। कांग्रेस के सांसद संदीप दीक्षित ने भी केजरीवाल के खिलाफ जमकर निकाली अपनी भड़ास। केजरीवाल के काम करने के तरीकों पर उठाए सवाल। पहली बार मैंने देखा अपनी जिंदगी में कि एक एसएचओ से एक मुख्यमंत्री भिड़ गया और एसएचओ के और मंत्रियों के बीच में अहंकार की लड़ाई में एक मुख्यमंत्री सड़क पर लेट गया। अरे अरविंद केजरीवाल जी किसी रेप के मामले में लेट जाते मैं मान। बीजेपी नेता हर्षवर्धन ने ट्वीट किया जन लोकपाल का ढिंढोरा पीटने वाले केजरीवाल ने अब तक विधानसभा के सदस्यों को नहीं भेजी बिल की कॉपी, बंद करें यह ड्रामा। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो दर्ज कर सकता है 3 और एफआईआर। सारे मामले जल बोर्ड की धांधली के। द्वारका वाटर प्रोजेक्ट, वाटर मशीन की खरीद, पानी टैंकरों के ठेके का मामला। स्पॉट फिक्सिंग मामले में आज जस्टिस मुकुल मुदगल सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे रिपोर्ट। आईपीएल फिक्सिंग कांड की जांच के लिए बनी थी कमेटी। आज से 2 दिन तक आम लोगों की बढ़ सकती है मुसीबत। देश भर में सरकारी बैंक्स के कर्मचारियों ने 48 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया है। करीब 10 लाख बैंक कर्मचारी हड़ताल में होंगे शामिल। वेतन बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर बुलाई गई है यह हड़ताल। संसद में आज फिर हंगामे के आसार। तेलंगाना को लेकर दोनों सदनों में हो सकता है हंगामा। तेलंगाना के खिलाफ सीमांध्र के सांसदों ने दी धमकी, नहीं चलने देंगे संसद। आंध्र प्रदेश के छात्रों का दिल्ली में पर्यटन मंत्री चिरंजीवी के घर के बाहर अनोखा प्रदर्शन। संसद में तेलंगाना बिल पास कराने की मांग। कहा आंध्र प्रदेश में नहीं घुसने देंगे चिरंजीवी को। पुणे की रैली में राज ठाकरे ने फिर महाराष्ट्र सरकार को ललकारा। कहा अगर दम है तो मुझे गिरफ्तार करके देखो। बोले 12 फरवरी से पूरे महाराष्ट्र में रास्ता रोको अभियान। राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे ने भी नहीं चुकाया टोल। राज की रैली में हिस्सा लेने सड़क के रास्ते पहुंची थी पुणे। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसके खिलाफ राज्य सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई। केरल में मोदी ने खेला दलित कार्ड। कोच्चि में दलितों की महासभा में बोले बचपन में हुआ छुआछूत का शिकार। तिरुवनंतपुरम में अपनी रैली में मोदी ने यूपीए सरकार पर जमकर निकाली अपनी भड़ास। कहा 100 दिन में बदल जाएगी दिल्ली की सरकार।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने मोदी पर फिर से बोला हमला। आज तक के सीधी बात कार्यक्रम में बोले मोदी में पीएम बनने की क्षमता नहीं। कटक की रैली में राहुल का राज्य की बीजेडी सरकार पर हमला। कहा केंद्र के भेजे पैसे को बीच में ही खा जाती है नवीन पटनायक सरकार। राहुल के आरोप पर बीजेडी सांसद जय पांडा का पलटवार। कहा बोलने से पहले होमवर्क कर लिया करें कांग्रेस के उपाध्यक्ष। दिल्ली में एक बार फिर से एक मासूम बच्ची से दरिंदगी। जीटी एनक्लेव में पढ़ने वाली बच्ची से बलात्कार। बिस्किट देने के बहाने बहला फुसला कर ले गया था पड़ोसी। अस्पताल में भर्ती पीड़ित बच्ची की हालत नाजुक। दरिंदा पुलिस की गिरफ्त में। दिल्ली के मुनेरका में रेप की शिकार लड़की ने आरोपी को पहचाना। सीसीटीवी फुटेज देखकर हुई पहचान। मुनेरका रेप कांड में पुलिस की लापरवाही। सूत्रों के अनुसार सुबह 4 बजे तक पीड़ित शिकायत लिखाने थाने पहुंची तो वहां कोई भी महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। दिल्ली के छावला में 2 साल पहले लड़की से हुआ रेप और हत्या के विरोध में जंतर मंतर पर प्रदर्शन। लोगों ने इंसाफ की मांग की। कानपुर में बीती रात एक फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी। कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर पाया गया काबू। वजह का पता नहीं। ओडिशा के हीराकुंड में दर्दनाक हादसा। नाव डूबने से 16 की मौत। सवार थे करीब 100 लोग। अजमेर में पंचायत का तुगलकी फरमान। प्रेम विवाह करने पर युवक को पिंजरे में कैद कर गांव में घुमाया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में दिन दहाड़े घर में घुसकर बुजुर्ग महिला की हत्या। वारदात के वक्त अकेले ही थी महिला घर में। दिल्ली के कोंडली से आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेस पार्षद का धरना। विधायक पर पानी की समस्या को लेकर महिलाओं से बदसलूकी का आरोप। पाकिस्तान के कराची में धार्मिक जलसे के दौरान फायरिंग। 7 की मौत, कई घायल। जापान में भीषण बर्फबारी से आफत। 11 लोगों की मौत, 1200 के करीब घायल। राजधानी टोक्यो में बर्फबारी ने तोड़ा पिछले 45 सालों का रिकॉर्ड। भारी बर्फबारी की वजह से हाईवे बंद, ट्रेन हवाई सेवाएं ठप। अमेरिका के जॉर्जिया में रबर के गोदाम में लगी भीषण आग। 5000 टन से ज्यादा रबर बर्बाद। सीरिया में जारी तनाव के बीच 600 से ज्यादा लोग होम से शहर छोड़कर भागे। 1 साल से देश में चल रहा है खून खराबा।